अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा, ये हम थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हुए हैं और थोड़ा मैं दोबारा भी इस चीज़ को बता देती हूँ कि जो यूज ऑफ आर्टिकल्स है फॉर सी एस एस पी एम एस, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले हो रहा होता है वो आपकी रिटन पार्ट में होता है। ठीक है। और ये तकरीबन कम होता है कि ये आपके करेक्शन का हिस्सा बने। कभी कभार क्या ये चीजें आ जाती होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें होती हैं या जो करेक्शन वाला जो हिस्सा होता है वो यहाँ से वो नहीं उठा रहा होता। हाँ, जब आप इसको रिटन एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाते हो, या जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने ऐसे लिखा, ठीक है, और उसमें जब आपने आउटलाइन बनाई, आउटलाइन अब चाहे आप उसको फ्रेज की फॉर्म में लिखो, ये चाहे आप उसको शॉर्ट सेंटेंस की फॉर्म में लिखो, वो जिस तरह से आगे जाके आप प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, प्रॉपरली जब आप उसको लिख रहे होगे, उसमें आपका उसको अंदाजा हो रहा होता है कि आपको यूज ऑफ आर्टिकल आता है या नहीं आता है। ठीक है। अब इसी तरह से जब आप रेसी लिख रहे हो तब भी यही चीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, उस छोटे से पैराग्राफ से उसने जज कर लेना है आपको कि आपको आता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं है। आपको पता है कि यूज ऑफ आर्टिकल कहाँ पर होना है और कहाँ पर नहीं होना है, तो वो उसको वहीं पे अंदाज हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को आपने एक थोड़ा सा जैसे होता है ना कि हम लाइट ले लेते हैं कि ओके, करेक्शन का तो हिस्सा बनना नहीं है, तो हम जो है इस चीज को देख लेंगे बाद में, या इस चीज को इस तरह से करेंगे कि ये वाली जो चीज है हम रिटर्न एक्सप्रेशन में साथ 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 चलती जाएगी। तो जब तक एक तो रूल्स नहीं आइडिया होंगे तो वो तो चीज अलग ही हो जाती है कि आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता। हाँ, जब आप रिटर्न एक्सप्रेशन का इसको हिस्सा बनाओगे तब आपको ये चीजें या ये रूल्स और ज्यादा अच्छे से समझ भी आते जाएंगे। और ये आपकी मतलब एक जिस तरह से आप एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हुए होते हो ना, और आपको पता होता है कि आपने इसको किस तरह से इस चीज को लेके चलना है, तो एक वो चीज आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज को आपने अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो हमारी गलतियां हो रही होती हैं वो इन्हीं चीजों पर बेस करके हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ अच्छा, जब यूज ऑफ आर्टिकल हम करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल हो या डेफिनेट आर्टिकल हो, तो उसमें जो है जो हमने शुरू से पढ़ा होता है कि मैं इस कर्सर को मूव करना चाहती थी। थिंग्स के होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, एक मिनट मुझे इसे सेट करने दें। अच्छा, अब जब हम अ और एन का यूज करते हैं, द, टी एच ई, मतलब जो द हम यूज कर रहे होते हैं, उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले अ और एन का यूज मतलब थोड़ा सा देखेंगे और देन हम द पर मूव करेंगे। अच्छा, अब जो है अ है और एन है। ठीक है। अ जो होता है, अब इसको पढ़ने से ही अंदाजा हो रहा है कि इसको आपने किसी एक चीज के साथ यूज करना है। ठीक है। क्योंकि ये एक चीज है, अ है। ठीक है। तो उसमें क्या होगी कि जब किसी भी चीज की हम गिनती कर रहे होते हैं, तो जिन भी चीजों की गिनती हो सकती है उसके साथ हम अ और एन तकरीबन लगाते हैं। अदरवाइज जो है क्या होता है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती उसके साथ हम आ और एन तकरीबन नहीं लगा रहे। तो इसी में वही चीजें आ जाती हैं कि काउंटेबल कौन से हैं और अनकाउंटेबल चीजें कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो है हम शुरू से पढ़ रहे होते हैं, और ये सबसे पहले मैं यही बात करने लगी थी कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं कि हमने जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमने उसको लगाना है। हालांकि होता ये है कि जब आप और एन कहाँ लगाना है वो आपने इसम को पढ़ना है। ठीक है। कोई भी चीज नाउन है, ये जो भी उसका नाम दिया हुआ है, आपने नाउन को पढ़ना है। ठीक है।
फिर उसको उर्दू में, जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना और इंग्लिश में पढ़े, तो उसको उर्दू में लिख के अगर देखा जाए, अगर वो अलिफ या अलिफ मद्दा, अब मेरे ख्याल में सबको आइडिया होगा कि अलिफ क्या होता है और अलिफ मद्दा क्या होता है। अभी अ, 1 मिनट में यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं इसको लिख के दिखा दूँ आप लोगों को। अच्छा, अभी तो यहाँ पे तो नहीं लिखा जा रहा होगा, लेकिन इसको हम बाद में एक दफा डिस्कस करेंगे कि जो चीज अलिफ की तरफ आ रही होती है या अलिफ मद्दा की साउंड दे रही होती है, आपने उसके साथ, अच्छा अगर उर्दू में आवाज को अलिफ के साथ आ जाए तो इसके साथ एन लगेगा, वरना अ लगेगा। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने किया हुआ होता है LLB, ठीक है, आप लिखो एल को लिखो उर्दू में। जब आप एल को उर्दू में लिखते हो तो अलिफ, सबसे पहले एल लिखना है ना, अलिफ ये और लाम आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप अलिफ लिखोगे तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, एन लगाना है, ना कि अ लगाना है। इसी तरह से ऑनर, किसी का जैसे ऑनर है ना, अब ऑनर जो है इंग्लिश का, ऑब्वियसली इंग्लिश का वर्ड है, तो उसके साथ आप इसी को ही उर्दू में लिख के देखो, कन्वर्ट करके देखो। उर्दू में लिखोगे ऑनर, अलिफ मद आ नून और रे आएगा। तो अब जैसे, खैर ये और आर लिखा हुआ है, ऑनर भी तकरीबन अलिफ मद आ के साथ आएगा, तो उसके साथ भी आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और जैसे आप लिखते हो अलिफ मद आ के साथ अलिफ मद आ, वाओ और रे, ये वाली जो चीजें हैं इसके साथ जब आप लगा रहे होते हो, जैसे ही अलिफ या अलिफ मद्दा की साउंड आएगी, साउंड क्या, अब जब उसको उर्दू में कन्वर्ट करके देखते हो और उर्दू में कन्वर्ट होते हुए ये चीजें इस तरह से लिखी जा रही होती हैं, तो उसको उसके साथ आप क्या लगाओगे, एन लगा दोगे, ना के अ लगाओगे, ठीक है। एक तो ये चीज आपने लाजमी लाजमी अपने माइंड में रखनी है, बजाय इसके कि हम वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड की तरफ जाएं, जिसमें ना गलतियां वैसे ही हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरफ जब आप आओगे, इस तरफ जब आप इसको कन्वर्ट करके देखोगे, कोई भी चीज जब आप निकाल के लाओगे जिसके साथ एन लगाना होगा, वो अलिफ, अलिफ ही या अलिफ मदा की साउंड के साथ ही तकरीबन स्टार्ट हो रहा होगा। और उसको आप इसी तरह से जब स्टार्ट करोगे तो ये वाली चीजें आपको उसी तरह से लेके मतलब उसी तरह से जब आप यूज करोगे तो ये बिल्कुल ठीक और परफेक्ट होती है, और तकरीबन हर एक के साथ इसी तरह से ये चीज हो रही होती है। आप इसको एक दफा यूज भी करके देख सकते हो। और N is for the sound of AEIOU rather than alphabets. Yes, देखो ना, साउंड के साथ यही चीज, ये भी चीज तकरीबन साउंड के साथ ही चली जाती है ना, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज साउंड के साथ चली जाती है तो उसके साथ ही हम वो कर रहे होते हैं। और देखो जो अल्फाबेट्स का जब हम ये कर रहे होते हैं कि वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जब ये चीजें जा रही होती हैं, उसके साथ भी हम तकरीबन यही चीजें लगा रहे होते हैं। सिंपल रूल अगर आप ये वाला भी लगाते हो तो उसके साथ भी ये चीजें परफेक्ट उसी तरह से ही जाके फिट हो जाती हैं, और ये तकरीबन इसी तरह से चीजें फिर चल रही होती हैं। अच्छा, मतलब जब वाला पढ़ा जाए तो अलिफ और एन के साथ ये तकरीबन चीजें चल रही होती हैं, और इसको इसी तरह से लिखे जाया जाता है। इसी तरह से एन, एम ए, एम, अब जैसे ये लिखा हुआ है MA, ठीक है, आर, ये आर लिखा हुआ है, तो इसमें जो है हम इसके साथ हम एन लगाएंगे। अच्छा, अब इसी तरह से अब जैसे यूनिवर्सिटी है, जिनके साथ अलिफ की आवाज नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी, छोटी ये कि बड़ी ये की आवाज मतलब जिसके साथ वो आ जाती है, तो उसके साथ भी हम अ का साउंड लगा रहे होते हैं, ना कि एन का साउंड लगा रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप एक दफा रीड आउट करोगे तो आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। अब मुझे वो खोलने दें। हाँ जी।
और एन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ यूनिट। किसी भी चीज का कोई यूनिट होगा, ठीक है, तो उसके साथ आप और एन लगाओगे, एन आउंस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप मतलब और एन के साउंड में थोड़ा सा वो करते हो, तो उसमें यही चीज आ जाएगी कि अलिफ मद आउंस जो है वो, उसको अगर आप उर्दू में कन्वर्ट करके देखो या उसको आप उर्दू में इस तरह से लिख के देखो, तो वो आउंस अलिफ के साउंड के साथ शुरू होगा। अच्छा, 100। और फिर इसी तरह से आप जो है किसी यूनिट के साथ जब हम कर रहे होते हैं इंडिकेट करना किसी भी चीज को किसी एक यूनिट के साथ या ज्यादा यूनिट के साथ, तो उसके साथ हम और एन की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें, और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, लाइक टू मेक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब जो है सेंस ऑफ वन, लाइक कि किसी इंसान को जब आप किसी के साथ अटैच कर रहे होते हो, किसी के साथ उसके साथ मतलब मिला रहे होते हो, तो उसको आप और एन के साथ लगा सकते हो। अच्छा, इसी तरह से और एंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द सेम। कोई भी चीज जब सेम होगी या सेम सेंस में उसको यूज किया जा रहा होगा, उसके साथ भी आप और एन लगा सकते हो। दूसरा क्या है, किसी ट्रेड या क्लास के साथ भी आप और एन लगा रहे होते हो। फिर डजन, 100,000, मिलियन, इनके साथ। अच्छा, अब जब हमने करेक्शन की थी नाउन नाउन की या फिर एडजेक्टिव की तरफ हम गए थे, तो उसमें हमने जब डजन और 100 और 1000 या मिलियन, तो उसमें भी हम आ और एन जो है वो वहां पर भी यूज कर रहे थे। तो डजन, 100,000 या मिलियन, इनके साथ भी आप और एन लगा रहे होते हो। अच्छा, इसकी जो है ना आपने एक तो एग्जाम्पल्स एक दफा देखते जानिए है। आर अ डजन ऑफ बनानास, तो वो वाली चीजें जो है मतलब उनके साथ ही यूज हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते। अच्छा, अ और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच और पर, कि मतलब कोई भी चीज जब सिंगल करके आप उसको कर रहे होते हो कि कोई एक चीज है या मतलब कोई इस तरह से है कि उसको सिंगल आउट जब आप कर रहे होते हो, तो वो वाली उसके साथ भी आप लगाओगे। अच्छा, और अब जो है अच्छा, अ और एन इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास एज अ होल। अब कोई भी चीज जब आप देखो, कोई एक चीज होती है, ठीक है, और वो चीज अगर उस पूरी क्लास को शो कर रही है, उस पूरी कम्युनिटी को शो कर रही है, तो उसके साथ आप और एन अगर लगा देते हो, तो वो क्या करना शुरू हो जाएगी, उस पूरी कम्युनिटी को शो करना शुरू कर देगी। ये तकरीबन द भी उसके साथ यूज हो रहा होता है और और एन भी उसके साथ तकरीबन यूज हो रहा होता है। अच्छा, अब जैसे अ काउ हैज हॉर्न्स, अब जो है इसका मतलब क्या है कि वो जो एक काऊ की वो जो बात कर रहा है, या एक काऊ नहीं है, वो क्या है, वो अपनी पूरी जो एक उनकी कम्युनिटी एक बनती है, या जो सारी जो मतलब गाय होती हैं उनकी जो एक कम्युनिटी बनती है, उन सबको वो शो कर रही है। तो ये इसी तरह से क्या होगी कि वो उस जब आप एक होल कम्युनिटी को शो करना शुरू कर देते हो, तो उसमें ये चीज आना शुरू कर देती है। अच्छा, कुछ वर्ड्स के साथ या फ्रेजेस के साथ भी आप इसको यूज कर रहे होते हो। ही हैड अ बैड बुक। हाँ, इसमें जो है जब हम प्रेसी का टाइटल बना रहे होते हैं या फिर जब आप आउटलाइन लिख रहे होते हो, तो उसमें जो है कहीं फ्रेजेस या टाइटल के साथ जब आपने एन लगाना होता है, तो वहां पर ये तकरीबन ये चीजें लिखी जा रही होती हैं। और क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं, अगर वो किसके साथ स्टार्ट हो, वर्ड के साथ स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है, अ इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अब सुपरलेटिव डिग्री में जब आपने उसको वेरी की सेंस में यूज करना है, ठीक है,
मोस्ट जो है सुपरलेटिव मोस्ट व्हेन इट मींस वेरी, कि कोई भी चीज जब आपने सुपरलेटिव डिग्री में उसको लेके जाना है और उसको थोड़ा सा हाइप देके या वेरी के सेंस में उसको यूज करना है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, कि उसने एक मतलब वंडरफुल साइट देखी, और इसमें जो आपने मोस्ट वंडरफुल के साथ मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने अ लगाया है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने मोस्ट को वेरी जो है मतलब उसकी थोड़ा सा एम्फेसिस उस पे कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद अ और एन इज यूज बिफोर फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, गुड डील, ग्रेट मैनी, तकरीबन, और गुड मैनी ये वाली चीजें जो हैं। अच्छा, अब फ्यू, लिटिल, ग्रेट मैनी, मैनी गुड डील, गुड डील का हमने नहीं पहले देखा था, लॉट ऑफ के साथ भी हमने तकरीबन नहीं देखा था, लेकिन एक दो तीन चार तकरीबन हमने चार इसमें से जो पहले हमने रूल्स पढ़े हैं उनके साथ हमने जो है वो लगाया था। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ चीजें आप पहले वाली चीजों के साथ भी देख रहे होंगे। अब जैसे अ फ्यू कहाँ यूज हो रहा होता है, द फ्यू कहाँ यूज हो रहा होता है, या सिर्फ फ्यू जिसके साथ हम कुछ भी नहीं लगा रहे होते, तो वो कहाँ पे यूज हो रहा होता है, और इनका इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी वर्डिंग किस तरह से जा रही होती है। तो ये वाली चीजें जो है हम इसको अलग से देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हो रही होती हैं। जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो तकरीबन बस मेन जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि आपने अ कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है, और वो आपको वैसे ही पता चल जाता है, तकरीबन अंदाजा हो जाता है। अंदाजा क्या, आप तकरीबन जब उसको कन्वर्ट करके देख रहे होते हो तो वो वैसे ही पता चल जाता है, और जब हम हैबिट में आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें कोई गलती इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती है। जो गलतियां हो रही होती हैं वो डेफिनेट आर्टिकल में हो रही होती हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा देखना होता है। अच्छा, इसमें जो है सबसे के पहले क्या है कि आपने यूज ऑफ आर्टिकल करना कहाँ पे है, फिर ओमिशन कहाँ पे होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यूज ऑफ आर्टिकल बेसिकली होगा कहाँ पर। ऐसी चीजें जो कि अपनी किस्म में एक के अर्थ है, एक है। प्लैनेट्स ऑब्वियसली और हैं, लेकिन अर्थ तो एक है ना जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मून है, एक है। ऑब्वियसली और भी मून है, लेकिन फिर भी जो आपकी अर्थ का जो मून है वो भी एक है। लेकिन अब असल में होता क्या है कि जो भी हमारी इन अ सेंस की कोई एक चीज अपनी किस्म में एक आइडेंटिटी रख रही होती है, उसके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है जी। अब जैसे नॉर्थ पोल हो गया, द स्काई हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, इसी तरह से द अर्थ हो गया। तो ये वाली ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी सेंस में एक ही है, तो इसको हम इसी तरह से यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्या चीज है, ऐसा इसम जिसका जिक्र किया गया है और इससे पहले द इस्तेमाल करते हैं, दोबारा यूज किया गया। अब कोई भी नाउन आपने एक दफा यूज कर दिया, ठीक है, उसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब आपने उस नाउन को स्पेसिफाई करना होगा कि मैंने पहले इस नाउन की बात की है, अब ये वाला नाउन फलां हो गया, ये वाला नाउन फलां हो गया, मतलब आगे जाके जब आप उसकी बात करते हो तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब जैसे ही उस इसम का जो है दोबारा जिक्र होगा, उस नाउन का दोबारा आपने जब लिखना होगा, तो आप क्या करोगे, उसके साथ आप आर्टिकल लाजमी यूज करोगे। ठीक है, आई सॉ अ पुलिसमैन। अब यहाँ पे आप द पुलिसमैन तो नहीं लिखोगे ना, तो अब जो है आई सॉ अ पुलिसमैन, अब दोबारा आपने उसी पुलिसमैन का जिक्र करना है, या उसी पुलिसमैन की दोबारा बात करनी है, या उस पुलिसमैन को स्पेसिफाई करना है कि उसने कुछ किया या उसने कुछ कहा, या उसने जो भी आगे वर्ब वाली चीज आ जाती है, या जो भी एक्शन आ जाता है जो कि आपने उसको बताना होगा,
तो उसमें क्या करोगे आप दोबारा से, जब उस नाउन का नाउन जब आप दोबारा से लिखोगे तो उसके साथ आप आर्टिकल यूज करोगे। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरा क्या है, ऐसे वाहिद इसमों से पहले इस्तेमाल होता है जो तमाम जमात की गिरोह की नुमाइंदगी करे। ठीक है, कोई भी नाउन है, अब वो क्या कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन पूरे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना शुरू करेगा उसके साथ आप क्या लगाओगे, आर्टिकल उसके साथ लगाओगे। अच्छा, अब जैसे डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, अब इसमें जो है आप किसी एक मतलब किसी एक डॉग का, इसका मतलब ये है कि आप किसी एक डॉग का कह रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ द लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पूरी जो एक कम्युनिटी है, जो कि डॉग की एक पूरी फुल कम्युनिटी एक बन जाती है, आप उनके बारे में बता रहे हो और आप ये कह रहे हो कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है, अब इसी तरह से लाइन की भी वही बात होगी, द लाइन जब आपने उसको एक पूरी रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, उसके साथ आप क्या लगा रहे होते हो, द लगा रहे होते हो। अच्छा, एक और चीज ये है कि आपने मैन और वुमेन के साथ द नहीं लगाना है, चाहे वो होल ऑफ द कम्युनिटी को ही क्यों ना शो कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो होल ऑफ कम्युनिटी को शो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी है उसके साथ आपने द, मतलब होल ऑफ द कम्युनिटी को अगर आपने शो करवाना होगा तो उसके साथ आप मैन और वुमेन के साथ आप द नहीं लगाओगे। अच्छा, किसी इसम सिर्फ से पहले, बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स। अब जो है एडजेक्टिव से पहले जो है, जब आपने क्लास ऑफ अ पर्सन को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो उसके साथ भी आप द लगाते हो। द पुअर, सारे गरीब, द डेड, जो भी मतलब फौत हो चुके हैं, या हो सकता है कि आप कुछ खास कुछ लोगों की बात कर रहे हो, कोई कम्युनिटी में से बात कर रहे हो, या किसी भी तरह से आप उसको बात कर रहे हो, लेकिन जब आप उसको एडजेक्टिव से पहले उसको यूज करोगे तो वो उसकी क्लास ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, जब हमने जो है कंपैरिजन वाली जो चीज की थी, कंपैरिजन में तकरीबन ज्यादा नहीं यूज हो रहा होता, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में द यूज हो रहा होता है। ही इज द फैटेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, के मतलब आपने जब उसको सुपरलेटिव डिग्री की तरफ लेके जाना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके साथ द लगा रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उसको कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ उसको यूज कर रहे होते हैं कि द मोर द मैरियर। और ये तकरीबन जो है ना, जिस तरह से फ्रेज की फॉर्म में जब आप इसको लेके जाना शुरू करते हो तब भी उसके साथ द आ रहा होता है, इसी तरह। और ये तकरीबन दोनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब जो है प्रॉपर नाउन के साथ, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप द यूज करोगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहला मशहूर दरिया, ठीक है, इंडस हो गया, झेलम हो गया। अब उसके साथ आप क्या लगाओगे, चनाब हो गया, उसके साथ आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। अच्छा, अब मश पहाड़ों के जो सिलसिले होते हैं, अब ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि जो पहाड़ होता है ना, कोई एक पहाड़ होता है, ठीक है, और एक तो पूरा होता है कि वो पूरा एक सिलसिला उसका चल रहा होता है कि मतलब पूरी उसकी जैसे हिमालयन जो है, एक पूरा जो है वो उसका क्या नाम है, पूरा उसका सिलसिला चलता है, माउंटेन जो है वो रेंज चलती है, तो उसके साथ हम जो है लगाएंगे। अदरवाइज अगर एक आ जाएगा तो उसके साथ हम नहीं लगा रहे होते। इसी तरह से चोटियों के साथ, एल्प्स, खैबर पास, कोई जो पासेस वगैरह होते हैं या ओशंस वगैरह होते हैं उनके साथ हम तकरीबन लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे आप जब इस नोट को एक दफा रिप्रेजेंट
नोट को एक दफा देखोगे तो सिंगल माउंटेन के साथ आप नहीं लगा रहे होते, सिंगल आइलैंड के साथ भी आप नहीं लगा रहे होते, और नॉट इवन बिफोर यूज ऑफ केव्स के साथ भी आप नहीं लगा रहे होते, या इवन लेक्स के साथ भी आप नहीं लगा रहे होते। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है, या माउंट अबू है, या साइलोन है, या सिसली है, तो उसके साथ आप नहीं लगाओगे। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है आप डेजर्ट के नेम्स के साथ लगाओगे। फिर उसके साथ आप जो बुक्स होती हैं जो कि सेक्रेट होती हैं, उनके साथ हम लगा रहे होते हैं, द होली कुरान, द बाइबल। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मौसीकी के आलात होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो चीजें अगर वो यूज हो रही होंगी देन आप उसके साथ द लगाओगे, अदरवाइज उसके साथ आप द नहीं लगा रहे होगे। कि द फ्लूट, द पियानो, ही प्लेज द फ्लूट। तो इसका मतलब यही है, जब आपने उसके साथ द लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है बजा रहा है कोई उसको, या वो यूज में आ रही है। फिर इसी तरह से अखबारात, न्यूज़पेपर के नेम्स के साथ, नेशंस के नेम के साथ, ये जिसको आप सिविलाइजेशन भी तकरीबन कह रहे होते हैं, बहरी जहाजों, हवाई जहाजों, ट्रेनों वगैरह, उनके साथ भी आप कर रहे होते हो, और तारीखी वाकयात से पहले भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, या कोई भी और रेवोल्यूशन हुआ, उसके साथ आप द लगाओगे। फिर उसके अलावा जो है अगर आपने कोई भी किसी भी चीज की डायरेक्शन जो है बतानी होती है, द साउथ, नॉर्थ, तो उसके साथ भी आप लगा रहे होते हो। और जो है क्या है कि जो पेशों को जाहिर कर रही होती है जो चीजें, ठीक है, कि कोई भी प्रोफेशंस जो होते हैं ना, उसके साथ आप क्या कर रहे होते हो, उसके साथ भी आप द लगा रहे होते हो। अच्छा, और इसके अलावा बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स के, फर्स्ट हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, तो उनके साथ भी आप द लगा रहे होते हो। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज आपने माइंड में रखनी है, जो कि हम एड्रेस बाजुकात लिखते हुए, जब आप लिखोगे ना लेटर या फिर एप्लीकेशन, वैसे तो हम क्योंकि वो उसमें एक्स वाई जी में जाके लिख रहे होते हैं, मतलब पेपर में इतना नहीं इशू हो रहा होता, लेकिन जब इसको प्रॉपरली बैठ के लिखा जा रहा होता है तब जो है लेटर या एप्लीकेशन, तो होप सो इंशाल्लाह आप लिखो। तो वो उन चीजों में लिखते हुए जो है ना हम थोड़ा सा बाजुकात मसला कर जाते हैं कि आपने दा किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, तो ये वाली चीजें। तो अच्छा, बिफोर द नेम ऑफ रोड्स आप लगाओगे, लेकिन स्ट्रीट्स के नेम्स के साथ आप इसको नहीं लगा रहे होते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि किसी भी शख्स या शहर के नाम से पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन, हम तकरीबन इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम बिफोर प्रॉपर नाउन इसको लगाते हैं ना तो हम उसको कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली वो उसका जो एक प्रॉपर वाली वो जो सेंस होती है वो वैसे ही खत्म होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से हम उसके साथ नहीं लगा रहे होते। अच्छा, इसके बाद क्या है, धातुओं या, देखो इसमें क्या होता है कि जो आपकी मेटल, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी आप द नहीं लगा रहे होते। हाँ, इनकी जो है एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके इसको करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आपने अगर द गोल्ड करना है, द गोल्ड ऑब्वियसली वो गलत हो जाता है। अगर आपने सिर्फ गोल्ड करना है, एक्सेप्शन आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको मतलब एज अ गोल्ड उसको लेना है, या वीट अगर आपने लेना है, तो उसके साथ आप द नहीं लगा रहे होते। अच्छा, इसी तरह से कुछ जो है, ताहम इस कानून में मदरसा शहर या मुल्क इस्तश्ना है। अच्छा, आपने सुना होगा कि जब आप यूएस से लिख रहे होते हो तो उसके साथ आप द लगाते हो, अगर आप उसके साथ द नहीं लगाते हो तो आप उसको तकरीबन गलत कर रहे होते हो। तो जो है द यूएसए, कॉन्गो हो गया, सूडान हो गया, द यूएसएसआर, यूएसएसआर जो कि पिछली कॉलोनी, सॉरी,
पिछला एक जो है यूएसएसआर क्रम्बल हुआ था और देन रशिया में कन्वर्ट हुआ है, तो उसके साथ हम द लगा रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हम उसका हवाला दे रहे होते हैं। फिर अगर डिजीज है तो उसके नामों के साथ भी आप नहीं द लगाओगे। और कोई भी चीजें जो कि प्रॉपरली मतलब ओवरऑल यूज हो रही होती हैं, एक हमा की पूछ वाली चीज होती है, जैसे एक गॉड है तो वो हर तरफ मौजूद है। ठीक है, हेल है, हेवन है, तो वो एक ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती ही करती हैं, या जो ऐसी चीजें हैं जो कि हर तरफ उसको उसी मीनिंग में ही लिया जा रहा होता है, तो उसके साथ आप द नहीं लगाओगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आप द जो है वो नहीं लगा रहे होते, और इसके साथ भी तकरीबन एक्सेप्शन आना शुरू हो जाती हैं। और दिनों और महीनों के नामों से पहले भी आप द नहीं लगा रहे होते। आप द संडे तो नहीं कहते ना, द मंडे नहीं कहते, द ट्यूसडे भी नहीं कह रहे होते। ये इसी तरह से द मई तो आप नहीं कहोगे ना। ठीक है, द जून भी आप नहीं कहोगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें आइडिया होती हैं कि इसको हमने जो है मतलब इसके साथ हमने यूज नहीं करना है, लेकिन बाकी चीजों के साथ हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हमने मैन और वुमेन वाला जो है वो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि मैन और वुमेन के साथ हम द नहीं लगा रहे होते। चाहे हम उसको ओवरऑल या टोटल एक मैन काइंड पोजीशन में भी लेके जाते हैं, तब भी हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। अच्छा, और गेम्स और मील्स, इनके साथ भी आप द नहीं लगाओगे। ठीक है, और जो फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे होते हैं या सीजन आ रहे होते हैं, उनके साथ भी आप द नहीं लगाओगे। और अब दूसरे वाले इसमें क्या है, जहां पर इन्हीं चीजों का एक्सेप्शन है कि हमने अगर द लगाना है। अब जैसे हमने कहा था कि जो मेटल्स होती हैं उनके साथ अब द नहीं लगा रहे होते। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब इनका जो मेटल्स हैं, अगर वो किसी भी तरह से स्पेसिफाई हो जाए, तो उसके साथ आप वैसे ही द लगाना शुरू कर दोगे। द गोल्ड ऑफ सवात। अब जो गोल्ड ऑफ सवात है, मतलब आपने उसको क्या किया है, आपने स्पेसिफाई कर दिया, किसी एक एरिया का गोल्ड आपने उठाया और उसको स्पेसिफाई कर दिया है। अब जैसे ही आप उसको स्पेसिफाई करोगे तो उसके साथ आप लगाओगे द लगाओगे। अब जैसे ही आप वीट अगर ओवरऑल यूज कर रहे हो, ओवरऑल सेंस में यूज कर रहे हो, फिर आप नहीं लगाओगे द। अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको किसी एक इलाके के साथ जोड़ दिया है या किसी भी तरह से उसको स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसके साथ आप द लगाओगे। अच्छा, इसी तरह से लैंग्वेजेस के साथ आप द नहीं लगा रहे होते, लेकिन लैंग्वेज के साथ अगर वर्ड, लेकिन इनके साथ अगर लैंग्वेज का लफ्ज आ जाए, लैंग्वेज का वर्ड आ जाए, तो उसके साथ अब द लगाओगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह से हमने ये पहले देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आपने द नहीं लगाना होता, लेकिन अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप किसी एक के साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। अब जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो एक विजडम है, ठीक है, अब ये क्या है, विजडम क्या है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जाएगा, लेकिन जब आपने इसको कनेक्ट किया विद द विजडम ऑफ सलमान, ठीक है, अब जैसे ही सुलेमान, विजडम ऑफ सुलेमान के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक चीज स्पेसिफाई हो गई, और जैसे ये चीज स्पेसिफाई हो गई है तो आपने इसको क्या कर दिया, इसके साथ आपने द यूज किया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपने क्या यूज किया, द यूज कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरह से प्लूरल जो है नाउन जो है उसके साथ आप द नहीं लगा रहे होते, लेकिन मखसूस चीजों को जाहिर करना हो तो जमा के साथ द लगाते हैं। कि अगर कोई भी चीजें, वैसे तो हम प्लूरल के साथ, क्योंकि प्लूरल क्या होता है, कलेक्शन ही होती है ना। ठीक है, सिंगुलर को उठाओ, दूसरे सिंगुलर को उठाओ, तीसरे सिंगुलर को उठाओ और उनकी कलेक्शन कर दो, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि अब आपने उनको मखसूस कर देना है, स्पेसिफाई कर देना है। जैसे ही आप स्पेसिफाई करोगे तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, उसके साथ आप आर्टिकल यूज करोगे। द मैन आर वॉकिंग इन द गार्डन, के कुछ लोग जो स्पेसिफिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं,
वॉक कर रहे हैं गार्डन, मतलब वो गार्डन में वॉक कर रहे हैं। अच्छा अजान हो रहे तो उसके बाद देखो, देखो इसमें ना होता ये है कि जब आपने एडजेक्टिव से पहले इसको यूज करना है, आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है, अगर आपने उसको एडजेक्टिव से पहले यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि वो उस होल ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो होल ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट करने लग गया है बिफोर एन एडजेक्टिव, अगर आपने आर्टिकल यूज किया है तो फिर उसके साथ आप आर्टिकल यूज करोगे, अदरवाइज उसके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर रहे होते। ये यहाँ पर जो फर्क आता है, इस वजह से आपको बात बात फील हो रहा होता होगा कि कहीं पे यूज हो रहा है और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज है। अच्छा अब कुछ चीजें होती हैं। अच्छा ये पिक्चर जो है ना, मैं आप लोगों को दोबारा से लेके सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमने किसी जगह पर जाना होता है, और जो उस चीज का मकसद होता है हमने वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब जैसे चर्च हो गया, मार्केट हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाली कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर इसके साथ आप द लगाओगे या नहीं लगाओगे, अगर आपने इसके साथ जो है द ओमिट किया है, इसका मतलब क्या है कि जो उसका पर्पस था आपने वो कंप्लीट किया। ठीक है, अब जैसे वी गो टू बेड टू स्लीप, बेड का क्या मतलब, क्या होता है कि बेड आपने सोने के लिए यूज करना है ना। तो अब उसमें क्या है, अगर आप यहाँ पर द यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है उसको सोने के पर्पज के लिए नहीं यूज कर रहे, किसी भी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसका बेसिकली पर्पज है उसको छोड़ के आप बाकी जो है कुछ और कर रहे हो, बट आपने उसको उस पर्पज के लिए यूज नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अब आई वेंट टू द कॉलेज टू सी द बिल्डिंग। अब कॉलेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि आपने वहां पे पढ़ने जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर द लगाया कॉलेज के साथ, कॉलेज के साथ आपने द लगाया और उसके साथ आपने फिर ये चीज लिखी, टू सी द बिल्डिंग, इसी से ही पता चल गया है कि आपने उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, मतलब उस नाउन को आपने उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया है, बल्कि या तो आप बिल्डिंग देखने के लिए जा रहे हो, किसी भी और पर्पस के लिए जा रहे हो, लेकिन आप जो उसका मेन पर्पस है या जो उसका मेन फोकस होता है, आप सिर्फ उस चीज के लिए नहीं जा रहे हो। तो ये वाली जो चीज है, आई वेंट टू द कॉलेज टू सी द बिल्डिंग। अच्छा और इसी तरह से ही विजिटेड द स्कूल टू टॉक टू हिज सन, कि अब जो है फिर वही बात आ जाती है कि स्कूल का भी मेन पर्पस क्या होता है, पढ़ना ही होता है ना, कि आप उसमें पढ़ने ही जा रहे हो। तो अब आपने जैसे ही उसके साथ द यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसके साथ जो है पर्पस उसका जो स्पेसिफाई किया है वो अलग से वो चीज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है इसको आप करेक्शन के लिए मतलब इसको आप देख सकते हो कि ये चीज करेक्शन के लिए आ सकती है। अब जैसे वो यहाँ पे यहाँ से वो द खत्म कर देगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीज आ रही है, टू सी द बिल्डिंग या टू टॉक टू हिज सन, ये वाली चीजें भी जो है क्योंकि ये अदर पर्पस के लिए जाना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर द जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा एक तो ये है कि इस ये वाला जो आप पीडीएफ है ये आपका शेयर हो जाएगा। ठीक है,